इसमें हम पढ़ेंगे सोशल मोबिलिटी, मेनली फोकस करेंगे उसके टाइप्स पर। 4 टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो सोशल मोबिलिटी है क्या? ये है ट्रांजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम वन पोजीशन इन द सोशल हायरार्की टू अनदर। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले गए, इसका मतलब फ्रॉम वन स्ट्रेटम टू अनदर। और 4 टाइप की सोशल मोबिलिटी हैं। पहली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल, जनरेशन अलग अलग हो जाए तो स्ट्रक्चरल एंड इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी, मतलब कोई स्ट्रक्चर में चेंज आया तब। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मोबिलिटी। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हर एक को। पहला हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है ना उसका। तो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल में होता क्या है, इसमें इंडिविजुअल ना, उसमें जो उसका लेवल है, सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन है, वो सेम रहती है, बस वर्किंग कंडीशन या सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। जैसे एक लेबरर है, वो कहीं विलेज एरिया में काम कर रहा है और फिर जाके शहर में काम करने लग जाए, तो ये से कहेंगे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। जैसे कोई नर्स है, एक हॉस्पिटल छोड़ कर दूसरे हॉस्पिटल काम करने लगे एज ए नर्स ही, मतलब सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन सेम है, बट वर्क सिचुएशन या उसकी कंडीशन चेंज हो गई है, जगह चेंज हो गई है या वर्क सिचुएशन चेंज हो गई, तो होगी हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। अब नेक्स्ट है वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल मतलब ऊपर जाओ या नीचे आओ। ऊपर कैसे जाओगे? जब किसी चीज़ को गेन करोगे। गेन किस में करोगे? प्रॉपर्टी, इनकम, स्टेटस या पोजीशन में कुछ बढ़ोतरी होगी, अच्छा होगा तो अपवर्ड जाओगे, अगर नीचे आ गए तो नीचे जाओगे, मतलब ये हो गए वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। वर्टिकल सोशल मोबिलिटी 2 टाइप की है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, 2 ही जगह जा सकते हो ना, उसमें वर्टिकल में तो कोई वो नहीं है पोजिशन। और नेक्स्ट सेकंड टाइप है इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल। तो यहाँ डिस्कस करेंगे इंटर जनरेशनल। इंटर मतलब नेक्स्ट जनरेशन को चेंज कर दे। अगर उसका बाप मैकेनिक का काम कर रहा है तो बेटा को डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब ले ले, तो ये जो है जनरेशन चेंज होगी, नेक्स्ट जनरेशन ने उसे चेंज किया स्टेटस को, तो इसे हो कहेंगे इंटर जनरेशनल। नेक्स्ट जनरेशन चेंज कर रही है तो हो गई इंटर जन। और इंट्रा जनरेशनल का मतलब है कि सोशल पोजीशन उसकी अपने लाइफ टाइम में ही एक ही जनरेशन में चेंज हो। मान लो कोई एक कलर के रूप में काम कर रहा है, फिर वो थोड़ा ऊपर उसकी पोजीशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के थ्रू जो बढ़ेगा तो जो सोशल मोबिलिटी आएगी वो होगी इंट्रा जनरेशनल, INTRA। इंट्रा जनरेशनल सोशल मोबिलिटी कब होगी? जब एक इंसान खुद का प्रमोशन हो, मतलब नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं है इसमें, सेम जनरेशन ही अपने स्टेटस को बढ़ा दे, तो ये होगी इंट्रा जनरेशनल। ओके, थर्ड टाइप है स्ट्रक्चरल सोशल मोबिलिटी एंड इंडिविजुअल। स्ट्रक्चरल में मूवमेंट अप और डाउन। इसमें कैसा होगा कि कोई चेंज हुआ है, जैसे सोसाइटी ने चेंज किया, आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपका कोई इसमें एफर्ट नहीं है, बट आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, आपकी जो उसमें मोबिलिटी आ रही है। कैसे? जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसमें तो आपने कुछ नहीं किया, मतलब आपको इसका फ़ायदा मिला। जैसे कंप्यूटर आ गई, अब कंप्यूटर आए तो बहुत सारे लोगों को इसका एक चेंज हो गया सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम मिल गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल सोशल मोबिलिटी। मूवमेंट अप और डाउन द सोशल लेडर दैट इज ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, नॉट टू इंडिविजुअल एफर्ट। इंडिविजुअल सोशल मोबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? रेस, एथनिसिटी, जेंडर, रिलीजन, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्किल, डिटर्मिनेशन, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हेल्थ, जो डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल मोबिलिटी को। नेक्स्ट एंड फोर्थ वन है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सोशल मोबिलिटी। फोर्थ वन है एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी। एब्सोल्यूट के कैसे होता है? इट मेजर वेदर एंड बाय हाउ मच लिविंग स्टैंडर्ड इन अ सोसाइटी हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। मेजर किससे हो करेंगे? व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल, कितने परसेंट लोगों ने हैव हायर और लोअर इनकम और सोशल वेलबींग देन देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से उनकी हायर है या लोअर है, उसके बेस पे एब्सोल्यूट सोशल मोबिलिटी। रिलेटिव सोशल मोबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ ए पर्सन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट इन द सोशल हायरार्की कंपेयर टू द मूवमेंट ऑफ अदर मेंबर ऑफ देयर इनहेरिटेड सोशल क्लास।